वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पार्टनर साइलेंट क्यों है? आपके पर्सन क्यों खामोश है? क्यों आपसे बात नहीं कर रहे? क्यों आपके पर्सन, मतलब कि आपके पर्सन के अंदर इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है? ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती हो उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आपके पार्टनर साइलेंट क्यों है, आपके पर्सन आपके साथ ओपन अप क्यों नहीं हो रहे, या आपके साथ एक कन्वर्सेशन में क्यों नहीं आ रहे। यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इमेजिन करें अपने पर्सन को। आपके पर्सन यहाँ पर क्यों साइलेंट है? आपके पार्टनर आपसे क्यों बात नहीं कर रहे? मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर के साथ क्यों कांटेक्ट में नहीं है? उनके उनमें क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर? ओके, द सोर्स पॉजिटिव एनर्जी है, एक पेशेंस की एनर्जी। पर्सन काफी पेशेंस, इसके अंदर एक सब्र है, इसके अंदर एक पेशेंस है। सोर्स की एनर्जी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा जैसे कि गाइडेंस मिल रही है, एक गाइडेड आपके पर्सन है, जैसे कि आपके पार्टनर ने खुद कुछ प्लान कर रखा है या सोच रखा है। पेशेंस की एनर्जी, बहुत ज्यादा पेशेंस, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सब्र रखना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर द सोर्स की एनर्जी है। ये पर्सन सोच समझ के कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है इस वक्त, राइट नाउ। इस पर्सन को पता है इस पर्सन को क्या करना चाहिए इस वक्त। ठीक है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग यहाँ पे होगी। जैसे कि यहाँ पे एक सन की एनर्जी, गो विद द फ्लो। ये पर्सन इस वक्त अभी फ्लो के साथ रहना चाहता है, ना कुछ रेजिस्ट करना चाहता है, ना कुछ बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है। अभी एक मतलब कि ग्रोथ का टाइम है, एक इंटरनल ग्रोथ, इस रिश्ते को समझने का टाइम है। ठीक है, एक इंटरनल ग्रोथ का टाइम है, अंडरस्टैंडिंग का टाइम है। आपको अपनी लाइफ में बिजी रहना है और इस इंसान को अपनी लाइफ में बिजी रहना है। ठीक है, फ्लो के साथ ही ये इंसान अब ये रेजिस्ट नहीं करेगा। इसने डिसाइड कर लिया। अगर ये आपको रेजिस्ट करता आया है तो रेजिस्टेंस आपको नहीं दिखेगी। रेजिस्टेंस को लेकर ये पर्सन बहुत कुछ इसने सोचा है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस थी या बहुत ज्यादा इग्नोर करना, जानबूझकर सिचुएशन को खराब करना, वो वाली एनर्जी नहीं आएगी। अब उस तरीके से ये पर्सन बिहेव नहीं करेगा। बियॉन्ड इल्यूजन, ये पर्सन जैसे कि इल्यूजन के पार जाके चीजों को समझ रहा है, इल्यूजन के पार जाके सोचने की कोशिश कर रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन। ठीक है, बहुत ज्यादा ये पर्सन एक मतलब के सिचुएशन को समझ रहा है। इतना इतना लेंथी रिलेशनशिप, इतना कुछ ब्रेक, इतना कुछ डिस्टेंस, इतना कुछ फेस क्यों किया? इस रिश्ते में ऐसा क्या था? काफी इंटेंसिटी है आपके रिलेशनशिप में। इस पर्सन के साथ आपको लर्निंग मिली, इस इंसान को मिली फ्रेंडलीनेस। ये पर्सन आपको एक क्लोज फ्रेंड समझता है। ठीक है, इस इंसान को पता है कि आप इसके लिए एक मतलब कि आप वो इंसान है जिस जिसके सामने इसको बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता। एक होमली वाइफ, बहुत ज्यादा कनेक्टेड, बहुत ज्यादा एक लविंग कंपैशनेट पर्सन है जो मुझे जज नहीं करेगा। ठीक है, मेरे लिए इस तरीके का इंसान है। आपको इस तरीके से दिखता है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपके पार्टनर अगर साइलेंट भी हैं तो एक नेगेटिव नहीं है ये पर्सन। आप ये नहीं सोच सकते कि किसी और को डेट कर रहा है या किसी और चीज को, ये एक प्रोसेस से गुजर रहा है। ठीक है, एक प्रोसेस से गो थ्रू हो रहा है। ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। इसका सेल्फ बदल रहा है, इसका माइंडसेट बदल रहा है, इसकी सोच बदल रही है, इसकी सोल में आपको लेकर एक क्रेव आ रही है, एक कनेक्शन फील हो रहा है जो पहले नहीं कर पाता था। एक कनेक्टेड रहना, एक कनेक्शन को फील कर पाना, एक कनेक्शन को समझ पाना, किस तरीके का कनेक्शन है। पास्ट में पर्सन ने पार्टिसिपेशन नहीं करी इस रिश्ते में। ठीक है, पर आपके पर्सन की तरफ से आपको वो पार्टिसिपेशन नहीं मिली। ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफी मैच्योर हो रहा है और सबसे पहले इसका फर्स्ट जो चीज है ना, ये इस रिश्ते को समझना चाहता है क्या है ये कनेक्शन। क्योंकि बहुत सी चीजें आपके पर्सन की लाइफ में ऐसी हुई, आपके पर्सन को मतलब कि आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में एक जैसे कि बहुत ज्यादा इस तरीके का कनेक्शन कभी फील नहीं करा। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये कनेक्शन एक ये पर्सन एक तो पॉसिबिलिटीज देख रहा है दोबारा इस रिश्ते को बिल्ड करने की, मोमेंट टू मोमेंट चल रहा है। ठीक है, काफी लेजी लग सकता है आपको, लग सकता है पॉसिबिलिटीज देख रहा है, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, वन स्टेप एट ए टाइम। एक लेजी पर्सन, एक लेजी थॉट प्रोसेस का इंसान, पता है बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रोसेस से गो थ्रू होना, एक जैसे कि इसका आप किसी इंसान का एक इनर सेल्फ बदल दें। एक जैसे कि कुछ ट्रांसप्लांट करते तो कितना टाइम लगता है रिकवर होने में, ट्रांसप्लांट होने में, तो एक टाइम प्रोसेस चाहिए। ठीक है, तो एक प्रोसेस से गुजर रहा है आपका ये पर्सन भी और
इस पर्सन का माइंड भी, इस पर्सन का इनर सेल्फ भी, ठीक है, एक प्रोसेस से गुजर रहा है, लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। ये कह सकते हैं आप किसी ऐसे इंसान को डील नहीं कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान का इंतजार नहीं कर रहे जिसको अभी भी आपका ख्याल नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस नहीं है। आप बात भी करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको बिहेवियर में चेंज दिखाई देगा, एक रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला माइंडसेट नहीं है। आपके पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपके पर्सन इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं और फ्लो के साथ है, रिस्क टेकिंग करने के लिए आपके पार्टनर को डिवाइन रेडी कर रहे हैं इस कनेक्शन में। लेकिन आपके पर्सन को जैसे कि बहुत ज्यादा समझ आ रही है इस कनेक्शन को लेकर। जैसे ये एक कोई कुछ लोग होते हैं ना समझी वाले डिसीजन, ना समझी वाले एक्शंस, इस इंसान को समझ आ रही है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में एक नेक्स्ट मूव क्या लेना चाहिए। तो इस इंसान को बहुत कुछ समझ आ रहा है कि मुझे किस तरीके से चलना है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। ओके, इस खामोशी में इस इंसान के अंदर फीलिंग्स में क्या चल रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या कह रही है आपको लेकर। दी हेल्पेंट, विजडम नॉलेज, इस कनेक्शन के लिए इसके अंदर एक विजडम और नॉलेज आ चुका है, एक समझ आ चुकी है, जैसे कि ये एक विजडम से जोड़ रहा है इस कनेक्शन को। आप लोग का मिलना कोई स्पिरिचुअल चीजों से जोड़ रहा है, आप लोग का मिलना, आप लोग क्यों मिले, क्या क्या हुआ, अलाइन कर रहा है, किस टाइम मिले, क्या क्या चीजें आपके आने से सॉल्व हुई, क्या क्या चीजें आपके आने से चेंज हुई, आपने कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है इसकी लाइफ में और कितना नेगेटिव डाला है। अगर ये हमेशा नेगेटिव समझता रहा है तो उसको एक चीज समझ में आ रही है, आपके आने से वो दरवाजे खुले जो लॉक थे। आप लोग के जुड़ने से, आपके आपके इसकी लाइफ में एंटर करने से कुछ ऐसी चीजें आप लोग की लाइफ में हुई है, खास तौर पे इस इंसान की जिंदगी में हुई है जो इसको लगता था मेरी लाइफ ऐसी स्टक है और ऐसी ही रहेगी, जैसे कि होपलेस एनर्जी में था ये। ओके, इस इंसान की फीलिंग्स में मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है, काफी विजडम, समझदारी, एक मून यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर एक अथॉरिटी, थोड़ा सा मून की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ओपन अप ना होना अपने इमोशंस को लेकर, बहुत ज्यादा इंटेंस से इमोशंस, बहुत ज्यादा फेयरफुल से इमोशंस फील करना आपके लेकर, जो फील हो रहा है उसको लेकर भी डरना, ठीक है, खौफजदा रहना उन इमोशंस को लेकर, फ्लो के साथ है। डेथ की एनर्जी है, कुछ एंडिंग हो चुका है आप लोग के बीच, इमोशनली कुछ खत्म हुआ था, इमोशनली एक ब्रेकडाउन आया था आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। मून की एनर्जी फेयरफुल सिचुएशन की एनर्जी है, ठीक है, एक फियर, एक डर आप लोग के भी जैसा हो सकता है। रिलीजियस कास्ट फैक्टर यहाँ पर इश्यूज है, आपके पर्सन को उस चीज का डर है, शायद यहाँ पर आप इसकी लाइफ में आके, इसकी जिंदगी में आके, इसके घर में आके एडजस्ट ना कर पाए, मतलब कि कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो भी एक इशू और वो चीज एक फियर देती है इस इंसान को, क्या ये रिश्ता चल पाएगा, ठीक है। वो चीज समझने के लिए पर्सन सोचता रहता है अक्सर, ठीक है। फ्लो के साथ है, अगर कोई डिफरेंसेस है, रिलीजियस कास्ट फैक्टर, एज डिफरेंसेस, आप लोग का एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होना, या शायद फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी द सन, इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है फ्यूचर को लेकर, बियॉन्ड इल्यूजन एक क्लियर कट क्लैरिटी मिलना, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी आना, समझना। ये आइसोलेशन इसको बहुत ज्यादा लर्निंग दे रही है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दे रही है, हर चीज को समझने की पावर दे रही है, ठीक है। ये आइसोलेशन आनी जरूरी थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग के बीच किसी तरीके की डिफरेंसेस हैं तो आपके पार्टनर उस चीज को लेकर काफी फेयरफुल है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपके पर्सन के अंदर गो थ्रू हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, मतलब कि एक प्रोसेस में, टू ऑफ सोर्ट्स, बहुत ज्यादा इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या एक्शन लूं, क्या एक्ट करूं, इसलिए साइलेंट हुआ हुआ है। जो इसके अंदर चल रहा है ना, जो इसके बैकग्राउंड में चल रहा है, जो इसके इंटरनली चल रहा है, जो इसके प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है, वो उसको समझने नहीं दे रहा इसको किस तरीके की मूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। ये आपको छोड़कर गया था, इमोशनली डिटैचमेंट बना के गया था, इसको आपके साथ इमोशनली कुछ भी नहीं था, इसने ये बात को कह दिया था, लेकिन अब जो इमोशनली फील कर रहा है ना, जो एक चेंजेस आ रहे हैं, वो उसको समझने का मौका नहीं दे रहा इसको करना क्या चाहिए। पेजेस की एनर्जी है, एक एक्शन से ज्यादा एक स्टॉकिंग है, इंफॉर्मेशन लेना इंटरनेट के थ्रू, आपके आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू आपके बारे में जानना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन को लेना कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है ये इंसान, ठीक है। अलग अलग सोर्सेज से ले रहा है, अलग अलग चीजों से ले रहा है, लेकिन एक फीलिंग्स में एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चल रहा है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन को जानना है कि आपके बारे में क्या है, आप क्या हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। शायद ये इंसान बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पे रहा, आपको सही से समझ भी नहीं पाया, लेकिन आप लोग के बीच अगर कोई डिफरेंसेस है, शायद एक तो इसका रीजन ये भी था कि रेजिस्टेंस बनाने का, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो कहीं ना कहीं इसको फेयर भी देते हैं कि आप एडजस्ट कर पाएंगे, कि आपके साथ फैसला करना या आपकी तरफ
डिसीजन लेना क्या ठीक रहेगा, एक वो वाला थॉट है, ठीक है। मतलब कि वो थॉट भी डिस्टर्ब करता है। क्या आपको अगर अपनी लाइफ में ले आता है तो चीजें क्या आपके साथ मतलब कि अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। थोड़ा सा एक इनसिक्योर फ्यूचर को लेकर, इनसिक्योर मैरिज को लेकर फेयरफुल ये ऑलरेडी है, ये आपके साथ नहीं बन रहा, इसके अंदर मैरिज को लेकर एक फेयर है, ठीक है। एक नॉन कमिटल सा इसलिए रहा है मैरिज, जिसके लिए एक बहुत बड़ा एक स्टेप है, मतलब कि एक लाइफ में एक न्यू, एक सेकंड लाइफ में एंटर करने का एक न्यू स्टेप है, एक इनिशियल स्टेप है जिसको अपनी मर्जी से लेने का, जैसे कि कुदरत ने इजाजत दी हुई। तो ये चीज सोचता है कि मुझे मैरिज करनी है तो मेरी मैरिज ऐसी हो कि बहुत बैलेंस हो, और मैं वही करूं, मैं वही डिसीजन लूं जो मैं निभा सकूं, और मैं उस इंसान को चूज करूं जिसके साथ मैं चल सकूं, ठीक है। एक वो वाली एनर्जी भी, तो एक मैरिज को लेकर फेयर है आपके पर्सन के अंदर, जिसको भी आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन साइलेंट इसलिए तो बहुत ज्यादा सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है। इसके लिए विदाउट ये सोचे समझे मैरिज को लेकर तो कभी कुछ डिसाइड कर ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, कैजुअल कनेक्शन होता तो यहाँ पर कुछ आपके पर्सन की मैरिज की एज है, और जैसे कि आपके पार्टनर को राइट नाउ मैरिज कर लेनी चाहिए, आपके पर्सन के इर्द गिर्द वाले, घर वाले, मतलब कि यही चाहते हैं आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक मैरिज और कमिटमेंट को लेकर चले, ठीक है। एक अपनी फैमिली बनाए, स्टेबिलिटी लाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, मेच्योरिटी आ गई, आपने अच्छा इनफ अर्निंग कर ली, अब अपनी मैरिज लाइफ के बारे में सोचो, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे तो इनकी फैमिली सोचेगी, लेकिन यहाँ पर सोचा जा रहा है, ठीक है, ओके। तो आपके पर्सन की माइंड में भी मैरिज चल रही है, ठीक है, क्लैरिटी है, आपको लेकर काफी क्लैरिटीज मिल रही हैं, जो कुछ भी पास में हुआ आप दोनों के बीच क्यों हुआ, डेथ एंड रीबर्थ, आपके पर्सन एक स्टक था, आप लोग का रिलेशनशिप इस एंडिंग के बाद बिगनिंग नहीं आ रही थी, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पर एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल डिसीजन लेना, इसलिए बिगनिंग नहीं आ रही, ठीक है। आपके पार्टनर चाह रहे हैं अब आपके लिए कोई सॉलिड डिसीजन ले, ये एंडिंग बिगनिंग, एंडिंग बिगनिंग, और ये बिला वजह का, मतलब कि ये झंझट ना हो। टू ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल एक दो तरीके के थॉट से गुजर रहा है ये इंसान, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कहा ना नर्वस है, इन्फॉर्मेशन लेना, आपसे बात करने से पहले आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, मैं आपको इतना बता दूं, आपसे क्लियर कट कम्युनिकेट करने से पहले आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है कि इनफ इसके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपके साथ किसी चीज तरीके का स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने से पहले आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। एक अपनी तरफ से होता है ना कि इंसान से मुंह से नहीं, एक ट्रू इन्फॉर्मेशन, शायद इसको मैरिज को लेकर काफी वो है, मतलब कि इसकी इसकी नजर में किसका इंसान ऐसा होना चाहिए उसके साथ लॉन्ग टर्म बैलेंस और स्टेबिलिटी कर सके, ठीक है, स्टेबल हो सके। जजमेंट की एनर्जी, एक अवेकनिंग स्टेज है, आपका रिश्ता एक रीबर्थ ले रहा है, ठीक है, एक जैसे सेकंड चांस एक डिवाइन की तरफ से मिल रहा है, और एक यूनिवर्स के थ्रू मिल रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनल भी हो रहे हैं, ये इंसान आपको लेकर काफी इमोशनल हो रहा है, ये इंसान आपको लेकर काफी सोच रहा है, ठीक है। इसकी लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शंस रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहे, लेकिन बहुत नर्वस, कंफ्यूज, अनडिसाइडेड सा, लोग आए, एक्सपीरियंस करा, समझा, नहीं समझ आया। जो आपने इसकी लाइफ में एक अपनी जगह बनाई है ना, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी, आप देखें जिसके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है उसके साथ मैरिज हो सकती है, इस इंसान के थॉट प्रोसेस में ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। जिसके साथ एक बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है उसके साथ मैरिज हो सकती है, ये किसी क्लैरिटी पे है, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, यहाँ पर इसके लिए ये एक जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिज की तरफ मूव करना। इसकी फैमिली चाह रही है मैरिज करे, लोग इसके जो इर्द गिर्द के वो चाह रहे हैं वो ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे, कमिटमेंट को ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबल हो, कमिटमेंट के लिए आगे बढ़े, कमिटमेंट को लेकर डिसीजन मेकिंग करे, ठीक है। हीलिंग, आप लोग का रिलेशनशिप किसी हीलिंग से गुजरा है कुछ पास्ट टाइम में, रिबल आया, इस पर्सन ने अपने एक जैसे कि फिक्स थॉट प्रोसेस से बाहर आया है। लियो की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पर, और पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। और एक इंट्यूटिव हो सकता है ये पर्सन, स्पिरिचुअल हो सकता है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से इसका साथ अगर पहले नहीं था तो अब हो रहा है, ठीक है। अपने रिलीजन को फॉलो करना, काफी स्पिरिचुअल होना, स्ट्रिक्ट इसका एक अपब्रिंगिंग, एक स्ट्रिक्ट इसका थॉट प्रोसेस हो सकता है। अगर रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं तभी इशू आ रहे हैं, थोड़ा सा ये फिक्स माइंडसेट का पर्सन है, ठीक है। इसका माइंड तब्दील होने में, बदलने में टाइम लगता है। द लवर, इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत सारा लव, प्यार चल रहा है, एक मेच्योरिटी, मैंने कहा ना एक तरीके का चेंज है, एक मेच्योर एक्शंस, साइलेंस की एनर्जी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में एक्शन लेने से पहले इस पर्सन को और सोच लेना चाहिए। ट्रैवल की एनर्जी पर्सन, जिससे कि एक थॉट प्रोसेस से एक थॉट प्रोसेस की तरफ ट्रैवल करना, एक ट्रैवलिंग वाला थॉट प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। द मास्टर, इस सिचुएशन में एक मास्टरी वाली एनर्जी, मतलब मास्टर कर रहा है ये इंसान, एक कंपैरिजन इंसान है ये इंसान आपको कंपेयर कर चुका है ऑलरेडी पहले किसी से, ठीक है। इस इंसान के लाइफ में आपके अलावा और भी लोग
आ चुके हैं, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी पर्सन इस रिश्ते में अब सक्सेस चाहता है, बैलेंस चाहता है, स्ट्रेस को रिलीज करना चाहता है, एक पॉजिटिव आउटलुक, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव बिगनिंग इस पर्सन के माइंड में चल रही है। ये सब एक प्रोसेस में है, ठीक है। ये पर्सन, आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट फैक्टर डिफरेंसेस हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल। ये चीज इसको पास्ट में भी हॉन्ट कर रही थी, अभी भी कर रही है, लेकिन जो आपकी तरफ एक बॉन्ड और अट्रैक्शन फील हो रहा है, वो जिसको अपने सेल्फ, अपना माइंडसेट बदलने को कह रहा है। थोड़ा सा शकी मिजाज हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, उन चीजों को क्लियर करना चाह रहा है जिसके अंदर चल रहा है, एक क्लैरिटी पे आना चाह रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।